श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीद्वारकेश भगवन् भुवनैकवन्द्य याचेतवाङ्घ्रियुगलं शिरसा विवन्द्य। संसारतापपरितप्तमिदं मनो मे स्वानन्दकन्दरसपानरतं कुरुष्व। बोलिए श्री द्वारिकाधीश श्री बालकृष्ण भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरु भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। Hare
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सार्वभूतनिवासोऽसि श्रीवासुदेव नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे पृथासुतम् श्रीकृष्णं वन्दे पृथासुतम्। श्री गोवर्धननाथ श्री व्यास नारायण भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज सब संतन की सब भक्तन की। श्रीमद् भागवत नित्य सत्संग कथा में पद्म पुराण अंतर्गत भागवत का महात्म्य का दर्शन श्रवण करते करते आत्मदेव की कथा में आत्मदेव अब चारों ओर से दुख और शोक से घेर गया है। पूरी माया ने उसको ऐसा हैरान परेशान कर दिया है कि अब वापिस भूतकाल में चलते हैं। महाराज इससे तो अच्छा अकेला था कि संतान नहीं थी, वो अच्छा था। तो ये जीवन पूर्ण हम करना चाहते जो अपूर्ण है उनसे। ये संसार पूर्ण नहीं है। हमने देखा है कहीं न कहीं खालीपना। संपत्ति वालों के वहाँ संतति की कमी दिखी है, संतति वालों के वहाँ संपत्ति की कमी दिखी है। कई बार हमने देखा है संपत्ति संतति दोनों भी पूर्ण होने के बाद भी सन्मति की ओछप, उणप, अधूरापन। क्योंकि जब तक सुमति हमारी मति सुमति नहीं बनती है, संपत्ति संतति दोनों होने के बाद भी सुमति नहीं है। क्योंकि सुमति से ही जो भी सदलक्षण है, जीवन का सत्य जो है वो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये शक्ति जो है बुद्धि रूपे, और वो बुद्धि जो है वो है माँ सरस्वती। चैत्री नवरात्रि का ये दूसरा जो नवरात्र है, दूसरा दिन जो है माँ सरस्वती का दिन है। प्रथमम शैलपुत्रीं च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। तो ब्रह्मचारी रूपे ब्रह्म से और ब्रह्म की बिल्कुल नजदीक जो वास करती है ब्रह्मा की पुत्री वो माँ सरस्वती, वो बुद्धि रूपेण सरस्वती का।
विद्या रूपेण संस्थिता। वो विद्या जो है सा विद्या या विमुक्त मुक्त करने वाली विद्या यदि बुद्धि में आ जाए तो उद्धार हो जाए, तो मुक्त हो जाए। तो यहाँ महाराज संत मिले, सुमति का बोध दिया, मति सुमति बने, उस हिसाब से उस संत ने विध विध प्रकार की बातें सुनाई। लेकिन आत्मदेव उस समय संत का एक वाक्य भी, एक वचन भी, संत वचन अपने जीवन में लाना नहीं चाहते, क्योंकि बुद्धि मोह और माया से बिल्कुल लिप्त होती है। चाहे कितना भी समझाया जाए, जो मोह माया में फंसा हुआ है उस व्यक्ति को ममता रत सत्य ज्ञान का हानि। ममता में, मोह में जो रत है व्यक्ति को ज्ञान का हानि नहीं समझ में आती। चाहे कितना भी ज्ञानी हो, यहाँ विद्वान बताया है आत्मदेव को, और है ही शुद्ध बुद्ध, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। ये आत्मा के बारे में बताया है कि ये आत्म तत्व है। लेकिन फिर भी हम बुद्धि का मानते हुए उस मन के तरंगों के साथ हम जुड़ जाए और कहीं गंदी नाली में हम फंस जाए तो उसमें दोष किसी का नहीं। संगात समझाए देखा हम तो संसार में रहते हुए भी ये आत्मदेह बस अब संतान हो जाए, संसार की सुनते रहे, संसार की सुनते रहे, संत की नहीं सुना। संन्यासे सर्वथा सुखम। महात्मा का कहने का मतलब वो था कि तू अब सम्यक, मतलब समता, कि तेरी ममता जो है ना उसको समता में परिणमित कर दे। हमने कई महापुरुषों को, कई संतों को ये ऐसे करते हुए, कहते हुए हमने सुना है कि भाई आप मान रहे हैं कि मेरी संतान वसुधैव कुटुंबकम, आपसे जो आपकी मतलब पुत्र की अवस्था का, पुत्र की उम्र का जो है उसको आप जरूर अपना पुत्र मानो। आपसे मतलब छोटे भाई की उम्र का, आपका छोटा भाई नहीं है, छोटे भाई की उम्र का है तो उसको छोटा भाई मान के, अपना मान के, पहले अब तुम तो अपनाओ। प्रेम देने की चीज है, लेने की नहीं है। संसार सब उल्टा समझाते हैं, यह उल्टा संसार में सब चलता है। प्रेम में देना अच्छा लगता है, लेना लगभग, और संसार में लेना अच्छा लगता है, देने के टाइम में दुश्मन जैसा लगता है। इसलिए सम्यक बुद्धि, सम्यक न्यास इति संन्यास। तो संत ने वो समझा, ऐसा नहीं क्या तू भगवा पहन ले, जटा बढ़ा ले, मेरे साथ चल जा, नहीं, तू घर जा, लौट जा, और जो ये बात, जो तू तेरा संकल्प था, वो संकल्प ये जन्म में नहीं, 7 जन्म में भी नहीं होगा, साफ साफ बता दिया। लेकिन फिर भी वो लगे रहे। तो संत ने तो आखिर में भी वो तो कल्याण करना ही चाहते थे। प्रसाद के रूप में जो फल दिया, वो फल संत प्रसादी ये जन्म नहीं, 7 जन्म नहीं, जन्मों जन्म तक मुक्त कर देते सब मोह माया से। लेकिन उनका सही उपयोग करें, सही उसका इस्तेमाल करें तब नहीं। तो ये
बलात् जबरदस्ती फल तो पाया, लेकिन जीवन का जो फल था या अपना संसार का भी फल, वो विफल हो गया। क्योंकि संसार कुछ और सोचता है, हम जो सोचते हैं वो संसार की सोच है क्या नहीं। क्योंकि पहले आप इसके बाद उसके ऊपर भरोसा या विश्वास करो। आप कुछ और सोच, मतलब आप जो सोच रहे हैं संसार कुछ और सोच रहा है। या दशरथ जी सोच रहे कि मेरे राम जी को मैं टीका लगाऊं, कितनी तैयारी में जुड़े, कितना हर्ष उल्लास से पूरी नगरी। लेकिन अब कई क्या सोच रही है वो थोड़ा पता है। मंथरा की बुद्धि में क्या चल रहा है वो थोड़ा दशरथ जी को पता था। तो यहाँ संत के प्रसादी विद्वान थे, ब्राह्मण थे, बड़े श्रद्धा के साथ लाए, लेकिन लाने के बाद पूरी बात बताई कि भाई ऐसे ऐसे मैं गया था, संत ने दिया है और ये करना है। लेकिन वहाँ वो उनकी सोच क्या है वो पता करना चाहिए। यदि आप चाह रहे हो संसार से तो सही तो हो रहा है ना, थोड़ा देखना चाहिए। बाद में पछतावे से कोई फायदा नहीं, बाद में कोई तो महाराज संसार में रकास भरा हुआ है, केवल रकास, बकवास और कुछ नहीं। आत्मदेव ने फल पाया संत का, लेकिन सही उपयोग न होने से। वही संन्यास यानी सम्यक न्यास, सम्यक बुद्धि, न इधर न उधर, सम्यक रूप है। और ये संसार है, सुनाते रहते है तो भी सुनाएंगे, नहीं है तो भी सुनाएंगे। लेकिन अपने मन को, अपने बुद्धि को सम्यक बना लो। अपने बाईसी से सुना मार। अभी वो तो एक समय था, 2011 की बात है। उस विद्या निकेतन में हम गए, सांदीपनी विद्या निकेतन, आश्रम नाम नहीं दिया है, सांदीपनी विद्या निकेतन। तो महाराज हम जब वहाँ बैठे थे सब कथावाचक लोग, तब अपने आप को बोले कि भाई हमको कई लोग प्रश्न करते हैं, भाई आपकी कोई संतान, मतलब आपको बेटा बेटी है? थोड़े भाव में आ गए महाराज। हमको अच्छा नहीं लगा महाराज वो भाई श्री का भाव, मतलब संसार बनी नहीं, तो संसार तरफ का भाव नहीं था। लेकिन हम तो कहते कि उसको जो कहने वाले हैं तो बिना सोच समझ के जो ऐसे महापुरुष को, लेकिन फिर भी महाराज वो ऐसे भाव से बोले महाराज कि भगवान ने भले अब दुनिया से सोचती है कि भाईश्री तो नहीं है, लेकिन भाईश्री क्या सोचते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि भले मुझे मतलब एक दो मतलब मेरे से, मतलब मेरे पुरुषार्थ से, मेरे भाग्य से शायद होता तो एक दो संतान होती, लेकिन परमात्मा ने और मेरे भागवत ने आज मुझे एक नहीं, दो नहीं, उस समय 400 ऋषि कुमार छोटे छोटे जो विद्या अभ्यास कर रहे थे, मेरे एक नहीं, दो नहीं, मेरे 400 ऋषि कुमार, मतलब ये मेरे 400 जो मेरे पुत्र हैं, मैं दुनिया को कहता हूँ ये सब मेरे पुत्र हैं। मतलब सम्यक ये इसको संन्यास कहते हैं। आत्मदेव में ये सब था, लेकिन वो अपने आप को नहीं समझ सका या समझा पाए, बार घूमते रहे। लेकिन वहाँ भी संत ने चाहा उसका कल्याण, और उसके बाद भी जिम्मेवारी बरोबर नहीं निभाई। तो परिणाम क्या आया? कुपुत्रो दुखदायक, स्वयं जो था वहीं आगे, वंध्यत्वम तो समीचीनम, इससे अच्छा भी मतलब मान लिया कि मेरा बेटा नहीं है।
कई बार हम भी जब हमारी परंपरा से हमारे विचारों से कुछ विरोध में चल रहा है, कुछ विपरीत चल रहे हैं, तो कभी कभी हम भी ये मेरा बेटा नहीं होगा, मतलब नहीं लगता है कि मेरा बेटा हो। भले मेरी बात पूरी ना समझे, पूरी बात ना माने, लेकिन अंश में तो मानना चाहिए नहीं, थोड़ी बहुत तो यहाँ तो वंध्यत्वम तो समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक। महाराज इससे तो अच्छा जो वही था जो हमारे महात्मा लोग ने जो कहा है, जो शास्त्रों में कहा। यहाँ आत्मदेव एकदम दुखी हुए। उतने में देखो महाराज, संत दर्शन, संत आशीर्वाद कभी भी विफल नहीं जाता है। आप भले उनने कहा है उस अनुसार सत्य शौचादि नियम जो कहा संत ने, सत्य पवित्रता आदि नियम, एक भक्तेन भोजनम, वो जो करना है तुम लोग ये करना। आपने भले नहीं करा है, हाँ बोलिए, कई बार हम जाते हैं, लगभग तो जब संकट में होते हैं उसी समय हम जाते हैं। हमारे सुख के समय हम नहीं जाते, और जाने के बाद भी उस समय तो दुख में है ना, इसलिए हाँ सब हाँ बोले। और कई लोग तो मन में महात्मा जी बोल रहे हैं, लेकिन मन में अपने आप बोल रहे हैं कि ऐसा थोड़ा, और महात्मा कहे ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा हमारा। महात्मा कहते सत्य बोलो, अब दिन में 10 बार झूठ बोलते तब तो चेक पास होता है, 10 बार जब झूठ बोलते तब तो हमारा बिल पास होता है। महात्मा लोग सब जानते हैं, संत सब जानते हैं, भगवान से भी एक कदम आगे हैं वो, पीछे हर फिरे, भगवान तो पीछे एक कदम आगे है संत। और यदि हरि कृपा हो गई या थोड़ा पुण्य पुंज के कारण भी यदि संत मिल गया, तो संत तो ये न प्रकार है, वो हमारा भला ही करते हैं, हमारा कल्याण ही करते हैं। अरे कल्याण क्या, परम कल्याण। साधुनाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम, यहाँ हो गया काम, एक नहीं दो संतान हुई। लेकिन अपनी बुद्धि अपने हिसाब से जो चला वो संतान दुखदायी और एकदम दुष्ट। और संत प्रसादी के रूप में भी मिला पुत्र महाराज, क्योंकि तो गोकर्ण पंडितों ज्ञान है। गोकर्ण महाराज होते पंडित और ज्ञानी दोनों। पंडित यानी शास्त्र को जानना, पंडित यानी कहीं हम पंडित देखे हजारों श्लोक पाठ है, पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ, पूरा 4000 वेद का मंत्र, हाँ तोते की तरह रट देते। कितना भी होते हुए भी उनको स्वयं को पता नहीं है कि मेरा कर्तव्य, मेरा कर्म, मेरा क्या है। अब हम जा रहे हैं पुरोहित बन के, पुरोहित यानी आगे आगे, हित यानी हित करने वाला। जजमान का अहित अब होने वाला है, उसको पता है, तो उनसे पहले अहित न हो, उनसे पहले हित कर दे। अहित से पहले हित, अंधेरे से पहले प्रकाश, उसकी यात्रा रुके ना। अब वो यजमान का कल्याण करने जब जाते, पुरोहित बन के जाते, और वहाँ जाने के बाद सत्य शौच आदि नियम वहाँ जो बताए हैं हमारे शास्त्रों में, विचार शुद्धि से लेके व्यवहार शुद्धि तक, वेद को बेचना नहीं चाहिए। वेद अपौरुषीय है, पहले तो किसी का पुरुषार्थ से बनी हुई चीज नहीं है।
पुरुषार्थ से हमने बनाई कोई चीज तो हम उसकी कीमत नक्की कर सकते हैं कि भाई इतना घंटा, इतनी बुद्धि, इतनी कलम, इतना कागज, इतनी मेहनत हमारी लगी है। 8 दिन का समय लगा है। 5 जो बड़े कलेक्टर जो होते हैं जिनकी बुद्धि, वो कलेक्टर की 5 कलेक्टरों की बुद्धि उसमें लगी है, और वो सब पुरुषार्थ को आप प्लस प्लस करते हुए आप एक पुस्तक लिखाया, कुछ भी मतलब अपने पुरुषार्थ से जो भी आपने बनाया है वो चीज की कीमत आप नक्की कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, मतलब वो व्यवहार है कि भाई ये इनका हमारा 5,000 रुपया 10,000 रुपया है, लेकिन अपौरुषीय ग्रंथ है। अब इसमें कितना समय मतलब लिखने में समय कितना लगा, या वो बनाने में, या वो सोच ये मंत्र बनाने में, जो हो शांति अंतरिक्षो शांति पृथ्वी शांति रापः शांति मोक्षदय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वभूत शांति शांतिरेव शांति सा मा शांतिरेधि। ये हम बोल गए हैं, हमने गुरु परंपरा से, हमको गुरु ने सिखाया, हमने ये पढ़ा और थोड़ा मेहनत करके थोड़ा बुद्धि में अपने याद शक्ति के अंदर उसको फिट कर दिया। इसमें हमारा क्या है? कुछ नहीं। लेकिन फिर भी देवालब्धन संतोष, हमारा भागवत कहता है कि फिर भी ये जो पूजा पाठ मतलब जो भी बुद्धि से जो काम करने वाले हैं, क्योंकि वो बुद्धि ददामी बुद्धि योग होते हैं, भगवान योग्य को ही वो बुद्धि देते हैं, योग्य बुद्धि। एक डॉक्टर अपने आप को ऐसा नहीं माने कि हम दिन रात पढ़ाई करें तो हम डॉक्टर बने। आपकी क्लास में 150 थे 12वीं कक्षा में साइंस में, बायोलॉजी में 50 थे आपके साथ, 50 से 50 डॉक्टर बने तो नहीं बने। क्यों भाई? साथ में मेहनत करते थे, एक स्कूल में थे, एक ही शिक्षक, वही शिक्षक से आप जो पढ़े हैं, उनमें से एक कोई फैक्ट्री में मतलब छोटा सा पद लेके बैठा है, 50,000 कमा रहा है, कोई एक है जो 20,000 कमा रहा है, और तू जो है डॉक्टर बन गया, इतना करके 5 लाख 10 लाख महीने में कमा रहा है, एयर कंडीशन में बैठ के। तो भगवान ने आपको योग्य जानकर वो डॉक्टर बनने की जो बुद्धि है वो आपको दी गई, योग्य है, इनको मैं दूँ तो वो लोगों की सेवा करेंगे, आप पर भरोसा किया इसलिए आप डॉक्टर बने। बाकी ऐसे हजारों बेचारे मजदूर हैं वो भी बनना चाहते थे, ऐसा नहीं, कौन नहीं प्रतिष्ठित बनना चाहता, लेकिन भगवान ने चुना है हमको, क्योंकि वो अपौरुषीय, ये सब विद्या जो है सब अपौरुषीय है, भगवान के द्वारा दी हुई है। तो वेद शास्त्र पुराण उनका तो केवल हम अनुवाद करके लोगों के मन को रंजन नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, मनोमंथन के लिए, कस्तवम को हम उत आयातः, तो अब पहले मंथन करें, मन से पूछा जाए। तो महाराज सुदामा जी वेद शास्त्र पुराण पढ़ने के बाद संसारी रहे, शादीशुदा थे सुदामा जी, बहुत संतान थे महाराज, लेकिन फिर भी वो कभी भी यजमान के मतलब पूजा पाठ कोई कहे तो करने जाते थे, लेकिन अयाचक व्रत मतलब जो भी दे, और जो एक व्यवस्था जो बनाई है महाराज सतयुग से लेके अभी तक की, यदि उनको हम एक व्यवस्था को यदि हम स्वयं अपनी बुद्धि से या अपने मोह या अपनी माया से हम वो संसार में वो करते हुए, औरों को देखते हुए
यदि हम वो अव्यवस्था में कुव्यवस्था में ले जाएं तो उसका परिणाम स्वयं हम भोगेंगे। तो ये सब समय समय पे सभी महापुरुषों ने ये अपने जीवन में बता दिया। सुदामा जी का अयाचक व्रत क्या है? इतने प्रकांड पंडित होने के बाद भी देवालब्धेन संतोषः। महाराज ये बुद्धि का सब खेल है। सुबुद्धि सुमत जहाँ सुमति था संपत्ति नाना, और ऐसी संपत्ति सुमति के द्वारा जो प्राप्त होती है कि वही संपत्ति अपना और सबका कल्याण करे। अब सुदामा ने पूरी जिंदगी अयाचक व्रत द्वारा अपना संसार निर्वाह, संसार व्यापन किया। हम सब जानते हैं कि एक ही बार में, बार बार नहीं गए द्वारका। कई लोग तो हर पूनम का हर महीने जाना, कई लोगों का हर एकादशी को पहुंचना। अब कितनी साल से तुम जाते हो? लगभग महाराज 30 साल हो गए। अभी तो कुछ अता पता नहीं। और सुदामा जी वो भी जाना तो नहीं था, तो अपनी पत्नी ने विनती करा कि आपने कहा था कि बचपन का मित्र, और आज वो सोने की द्वारका का मालिक है। खाली मित्र, अब आप जाइए तो सही। आपका ये हाल हवाल मतलब ये सब देखते वो पहचान जाएंगे, उसको पता चल जाएगा। सुदामा की पत्नी थी, सुशीला नाम था। दुशीला, दुशला नहीं थी, वो सुशीला थी। दुशला एक नाम आ रहा है हमारा भागवत में। दुशला उसकी बहन भी है, की शादी बहन भी है, कोई पुत्री दुशला। वो दुशला नहीं थी, वो सुशीला थी। पूर्ण पतिव्रता थी। और बाद में मतलब पति पत्नी अलग नहीं होता है, वो दोनों एक ही होते हैं। पहले लग्न पत्रिकाओं में कई अलग अलग अपना अपना हिसाब से अंदाज से वो लिखवाते। तो एक बार हमारे वहाँ लगभग 30 साल पहले की बात है, एक पत्रिका आई, तो उसमें टाइटल में तो वो था शुभ विवाह, और फिर उसके नीचे लिखा था एक सूत्र, 1 वत्ता मतलब 1 + 1 = 1। तो हमने सोचा 1 + 1 तो 2 होता है, यहाँ 1 + 1 शुभ विवाह 1 लिखा था। उसके नीचे नाम था दूल्हे का, फिर प्लस, तो दूल्हे के बाद वो साथिया बनाया, 1 + फिर 1, साथिया के बाद कन्या का नाम, दुल्हन का नाम, और फिर इक्वल बराबर 1। तो हमें समझ में नहीं आया, हमने कहा ये 1 + 1 तो 2 होता है, या 1 क्यों? तो मतलब ये दोनों अलग अलग है, एक दूल्हा प्लस कन्या, लेकिन दोनों अब क्या होने जा रहे हैं? एक बनने जा रहे हैं। ऐसा भाव कुछ था उसमें। तो वो दोनों एक ही थे। जितना ज्ञान, समझ, विवेक, व्रत सुदामा में था, उतना ही सुशीला में था। तो जितना कृष्ण को सुदामा जो पहचानते थे, उतना ही सुशीला। दोनों एक हो जाते हैं। केवट ने चरण प्रक्षालन किए, सबको चरणामृत दिया, और बाद में भगवान को बिठा के नौका में गंगा पार ले गए। और उस समय केवट अपना काम कर रहा है, नौका को वो सब डोरी से, रस्सी से बांध रहे हैं। राम जी उनकी तरफ, केवट की तरफ देख रहे हैं, और मनोभाव अपना अपने मन से, ये गरीब आदमी भी इनकी नौका से यदि ये पार आते तो कुछ 2-5 पैसा उनको देते।
लेकिन आज मैं त्रिलोकनाथ, आध्यात्मिक अर्थ में मैं तीनों लोक का पति और अयोध्या का युवराज, आज मैं यहाँ नहीं होता मान लो तो आज मैं अयोध्या का नरेश मतलब होता, तो मुझे कुछ देना चाहिए था। ऐसा कुछ मनोभाव रामचरितमानस में आया। एक गरीबी इनको कुछ देता और इनकी कोई आजीविका, इनके पर तो पूरी आजीविका है और आधा दिन से ज़्यादा, मतलब अभी तक हमने जो जितना जो समय इनका लिया है उतने समय में तो 2-4 फेरे वो लग जाते उनकी, लेकिन आधा दिन हमने उनका ऐसे वक्त दिया। तो ये मनोभाव जो अपने मन में जो विचार चल रहे थे, सीता जी ने देखा राम जी के चेहरे और उस समय तुलसी ने लिखा है, सियहिय की पिय जाने निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी, सियहिय की पिय जान निहारी। अजीब अभी बोले नहीं है राम जी, अभी मन में सोच रहे हैं केवट की ओर देखते हुए, और वो सीता जी ने देखा तो सियहिय की पिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। अपनी जो मुद्रिका मणि जो लगाई हुई थी वो मुद्रिका मन मुदित उतारी, शब्द लिखा है मन से, और मुदित यानी आनंद, मतलब ऐसा नहीं प्रसन्न मन से, ऐसा नहीं देना पड़े और दे, ऐसा नहीं। मनि मुदरी मन मुदित उतारी, सियहिय की पिय जान निहारी। इतना ऐक्य भाव, एक विचार जिनमें होता है तब तो सीता जी को हम आगे लाते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, सीताराम सीताराम सीताराम। ऐसे ही आगे होना, कैसे आगे? अरे आप आगे ही हो, हमको तो पीछे रख दिया। नहीं, हमारी हर एक प्रांत की अलग अलग वो हो सकती है, मान लो कि रीति रिवाज, रूढ़ी परंपरा, लेकिन लगभग मैंने देखा है तब तक शादी हम जब करते हैं महाराज, तो जितना फेरा दूल्हा आगे रहता है उतना ही दुल्हन को आगे करते। कभी कभी कहीं परंपरा में तो हमने देखा है कि आधा फेरे में तो दुल्हन को, मतलब दुल्हन आधा फेरा या एक फेरा और लगाने देते हैं, 4 लगाती है ना। हाँ, तो फिर भी कहते हैं कि हमारा तो कहीं क्लास नहीं है, हमको तो कहीं आगे जाने ही नहीं देते। तो शादी अभी मतलब पहले ही दिन हमको 4 फेरा आगे कर दिया, 3 फेरा पीछे, 1 फेरा कम लिया। हाँ, है ना, परंपरा है। सियहिय की पिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। दूसरा, महाराज हमारे यहाँ राजवंश परंपरा जो थी, राजाओं की वंश परंपरा जो थी, उसमें आप दर्शन करेंगे राज सिंहासन का, तो सतयुग से लेकर राम राज्य, मतलब राम भगवान जब आए तब तक सिंहासन में कभी अपनी पत्नी को मतलब पास में नहीं बिठाया, कोई भी राजा ने। दर्शन करना, हाँ, उसका एक विशिष्ट स्थान रहता है राजमाता का, पटरानी का, लेकिन पास में बिल्कुल एक साथ में। आप राम दरबार का दर्शन करना, दक्षिणेर लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, राज सिंहासन पर बैठिए। तो ये
इतना ये राम सीता जी क्या है, आदर्श पुरुष, आदर्श मानव तो ठीक है, लेकिन एक आदर्श दंपति, आदर्श पुत्र भी राम है, आदर्श मित्र भी राम है, आदर्श गुरु भी राम है, आदर्श पति भी राम है, आदर्श मानव महामानव भी राम है। इसलिए लोकाभिराम, पूरे लोक में, ऐसा नहीं, लोकाभिराम। तो ये ऐक्यता जब आती है तब दोनों अलग नहीं रहते, एक ही हो जाते हैं, और बस वहाँ आनंद 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 ही रहता है। वहाँ ज्ञान समृद्ध जीवन बन जाता है। यहाँ आत्मदेव के पास तो ये एक के भाव है, सब कुछ होते हुए, पंडित होते हुए भी ज्ञानी नहीं बन पाए। अपने दुनिया को समझा लिया, लेकिन अपनी दुनिया में अपने आप को नहीं समझा पाए। तो पंडित भले हो, लेकिन ज्ञानी तो वो है। यहाँ गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, और ज्ञान का संबंध उम्र से नहीं है, क्योंकि 50 साल के बाद ही ज्ञान आए, ऐसा नहीं। ज्ञान का संबंध उम्र से नहीं है, आपकी समझ से, आपकी कब, जब समझ जाओ तब से, लेकिन जागो तब से सुबह, जब जागो तब से सुबह, ऐसा। वो यहाँ पिताजी संसार के दुख में अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कहाँ जाओ, क्या करो। कोतिष्ठामि को गच्छामि को में दुखम, जब वो है कौन मेरे दुख को दूर करेगा। ऐसे जब चिंता में थे तब कहते हैं कि महाराज आए और कहा कि ये मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोह तो नरके गति ही, ये अज्ञान छोड़ दो, ये पुत्र पौत्रादि का जो मोह है वो छोड़ दो, क्योंकि मोह तो नरके गति, जो जो मोह में फंसा है उसको नरक ही मिलता है, और कुछ नहीं। मोह यानी केवल भ्रम, या जैसे पर्दे पे चित्र चलता है, चलचित्र जिसको ऊपर कहते हैं, कहते हैं कि भाई देखो देखो ये दौड़ रहा है, ये उनने उसको मारा, उनने उसको मारा, देखो कैसा मारो मारो धुलाई करी, देखो दांत निकाल दिए बाहर। ऐसे देखते देखते अपना दांत बाहर निकल जाता है, लेकिन कभी भी पिक्चर पूरी होने के बाद वहाँ देखना कहीं दांत बात पड़ा है कि नहीं। पर ऐसी तरह ये संसार में इनको मैंने ये कर दिया, इनको मैंने ये कर दिया, इनको मैंने ये कर दिया, वो अंधेरे में सब सच्चा लगता है। जब उजाला होता है बाद में तो हो बाप रे धक्के के चलो चलो चलो, अंधेरे में चलचित्र चलता है और उजाला होते ही कुर्सी छोड़ छोड़ के चलो चलो भाई चलो अपने घर चलो। जो संतों ने पहले से ही वो घर अपना बना लिया, जो महापुरुषों ने पहले से ही अपना भवन बना लिया, तो मोह है वही कारण, मोह ही नरक है महाराज। निपति सिद्धेयो यम सर्वम त्यक्त्वा वनं व्रज। अब आप अभी भी समझ जाओ, क्योंकि ये देह अब जाने वाला है। तब कहा कि मैं क्या करूं उनमें जाकर, क्योंकि जिनकी बुद्धि मोह से पूरे पूरी जो हो गई व्याप्त, उसको कोई रास्ता नहीं मिलता। वो रास्ता जानते हुए भी वो चल नहीं सकता है, किसी का सहारा। तो तू अब मुझे सहारा दे। तो यह कहा कि महाराज ठीक है चलो आप कहते हैं। तो अब उस समय संत ने बिना विनती नहीं किया आत्मदेव को,
मेरा उद्धार हो, मेरा कल्याण हो। स्वयं कहने लगा मेरा कल्याण तो मुझे पुत्र हो उनमें ही है, बस अपना कल्याण स्वयं बोलने लगा। अब यहाँ कहते हैं कि महाराज अपने पुत्र को हाथ जोड़ते कहते हैं अंधकूपे स्नेह पाशे मद पंगुरम शठ कर्मणा पतितो नूनम मामुद्धर दयानिधे। क्या बोले? हे दयानिधे, हे दया का निधान। हम भगवान को कहते हैं इधर पुत्र को आगे अब मुझे तू छुड़ा इधर से, मैं कैसे छू, मैं क्या करूं? अब गोकर्ण महाराज कहते गोकर्ण उवाच देहेस्तिमांस उदरे मिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः देहेस्तिमांस रुधिरो विमुक्तिं त्यजति। ये देह के अंदर क्या है? मांस, रुधिर, गंदगी भरी है, मलमूत्र से ये भरा हुआ। ये तो एक पतली सी एक चमड़ी से ढक दिया है, इसलिए हमको पता नहीं चलता है। बाकी ये राज कहते ना बंदी बांधी मुट्ठी लाख नहीं, अब खुले तो खाक नहीं। ये सब चमड़ी का खेल है, ये चमड़ी का व्यापार है, संसार क्या है। अब खुले, अरे स्वयं की ये मान लो कि यहाँ टूट गया है और अंदर से जो निकलता हुआ रुधिर रक्त तो स्वयं का है, लेकिन फिर भी जल्दी ढको, जल्दी लाओ, देखना नहीं चाहिए। स्वयं मलमूत्र हमारा जो है, हमारा शरीर का ही है। हम जब वमन करते खाने के एक सेकंड हमने खाया, इतना स्वादिष्ट था, इतना सुगंधी था, और खाया और एक सेकंड में बाहर आया, उनको हम देखने को राजी नहीं। बस यही संसार है। समझ जाए, समझना बहुत अघरा नहीं, एक सेकंड का खेल है। एक सेकंड में समझ जो आ जाए तो आ जाए, इतना दूर भी नहीं है, इतना कठिन भी नहीं है, लेकिन स्वयं से शुरू करना पड़ेगा। तो देह क्या है? हाड़ मांस का घड़ा भरा हुआ है, कुछ नहीं। इसलिए उसकी जो उसके प्रति जो ममता है देह का छोड़ दो। त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च। जाया यानी पत्नी, सुत यानी पुत्र, पत्नी पुत्र का जो भी कुछ जो ममता है सदा मुंच नहीं विमुंच, सदा के लिए, हमेश के लिए विमुंच छोड़ दो। पश्यामिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। हर दिन वो देखो, जीवन क्षण भंगुर है, एक क्षण भी पता नहीं है कि क्या होगा। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। किस रस से रसिक होना है? वैराग्य राग, वैराग्य रूपी रस। ऐसे वैराग्य को शुष्क कहते हैं, लेकिन ज्ञानी जन जब उन चीज को समझ लेते हैं तब वो सरसो हो जाता है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। यही तो बात आई। यही तो समझना है। जिसको आप शुष्क समझ रहे हैं उसको ज्ञानी कहते हैं, क्योंकि वैराग्य के बिना ज्ञान रहता है, दिखता है। अब ज्ञान जिनमें है उसको हम ज्ञानी कहेंगे। तो उनने वो जो आधार जो है वैराग्य का आधार, उसी से ही उस वैराग्य के बर्तन में ही ज्ञान का अमृत टिकता है, रहता है। जैसे सुना है कि शेरनी का दूध ऐसे वैसे पात्र में नहीं रहता है, पात्र तोड़ देता है, टूट जाता है। तो शेरनी का दूध सोने का पात्र, सोना चाहिए, सोने का बर्तन में शेरनी का दूध भरा जाता है। क्योंकि वो सोने का पात्र तो बहुत मुश्किल सा, मतलब बहुत
तो शेरनी का दूध दोना भी मुश्किल सा ही है। जितना सोना उपार्जन करना जितना मुश्किल है, उतना ही शेरनी का दूध। अब जाओ तो सही शेरनी के पास, उसके थन तक नहीं, कैसे थन तक पहुंच सकेंगे आप? और जब शेरनी बच्चा देती है उसी समय शेरनी ज़्यादा आक्रामक होती है, हिंसक नहीं, थोड़ी आक्रामक रहती है। अपने बच्चों को कोई घूमता है तो उस समय तो किसी का भी भरोसा नहीं करती, और शेरों का भी नहीं, अपने समाज के और शेरों का भी नहीं। हाँ, हम हमारा आपका कैसे करेंगे? वैसे भी वो होती है। और उस समय यदि दूध लेने जाओ, सोना मतलब प्राप्त करना आसान है, लेकिन शेरनी का दूध तो। इसी तरह ये ज्ञान को भरना मतलब टिकाना बहुत अघरा है। पूर्ण वैराग्य जब होता है तब ये ज्ञान वैराग्य की पीठ पर आसीन होता है। लक्ष्मण जी पूर्ण वैराग्य प्रतीक है, सकल आधार। तो यहाँ वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, वैराग्य रूपी जो रस है उसी से रसिक बनो, और भव भक्ति निष्ठा, भक्ति में निष्ठा रखो। वैराग्य को रस का है, शुष्क नहीं। और उसकी शुरुआत त्याग से होगी। वैराग्य तक पहुंचने के लिए त्याग प्राथमिकता है। धीरे 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 मन से त्याग, मन से त्याग, और फिर वो जो है ना वैराग्य, आत्मा से वैराग्य। तो वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। एक क्षणभंगुर जीवन है, उसको उसका रोज दर्शन करो या विचार करो, और वैराग्य रस से रसिक होकर भक्तिनिष्ठ बनो। महाराज भक्तिनिष्ठ बनने के लिए गोकर्ण महाराज कहते हैं, धर्मम भजस्व सततम। भागवत को समझना है ना महाराज, इसलिए यहाँ धीरे 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 हमको उन अवस्था में ले जा रहे हैं, शून्य अवस्था में, बिल्कुल समाधि में। गोकर्ण महाराज अब कौन कह रहा है, कौन बोल रहा है, ये भी बहुत जरूरी है। संत द्वारा जब प्राप्त हुआ अनुभवजन्य ज्ञान, कौन सा अनुभवजन्य ज्ञान, प्रैक्टिकल, पूरा प्रैक्टिकल, तो अब ये वैराग्य कब हो, भक्तिनिष्ठ कब हो? तो सबसे पहली बात बताई, धर्मम भजस्व सततम। वही भागवत कहता, सवे पुंसाम करो धर्म यतो भक्तिरतोक्षते। जब तक आप धर्मम भजस्व सततम नहीं होंगे, आज हमारा कुछ काम है और जल्दी उठ जाए, 5 बजे उठ गए और दुनिया को कहा देखो आज मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठा, धर्म के अनुकूल आज नहीं, पूरे दिन और देर रात तक कुछ काम किया और दूसरे दिन 8 बजे सुबह जगे, रोज ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाले, और दूसरे दिन नहीं भैया तो थका हुआ था, तो नहीं, धर्मम भजस्व सततम, कोई बानाबाजी